अस्सलाम वालेकुम हॉरर एफएम 804 के फैमिली मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ ही साथ मैं उन तमाम लिसनर्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरी कहानियाँ सुनते तो हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं उन सब लिसनर्स से गुजारिश करती हूँ कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाज़ औक़ात अनजाने में हुए हादसे जो हमारी नज़र में मामूली होते हैं, भयानक नतीजों का पेश खैमा साबित होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई एक पुरस्कार कहानी। दुबई, जहां दुनिया के सबसे बुलंदो बाला इमारतें, रोशनियों से भरी सड़कें और तरक्की की दास्तानें लिखी जा रही हैं, वहीं उस शहर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां रात को कदम रखना भी हौसला चाहता है। दुबई की ये कहानी ऐसे फ्लैट की है जो बाहर से तो आम लगता था, लेकिन अंदर उसकी हकीकत कुछ और ही थी। कैसर और उसकी बीवी सारा दुबई के एक मशहूर इलाके में एक नया फ्लैट लेने का सोच रहे थे। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से था और दुबई में उनका नया नया कयाम हुआ था। काम के सिलसिले में कैसर को एक अच्छे फ्लैट की ज़रूरत थी और किस्मत ने उनका साथ भी दिया जब उन्हें एक फ्लैट मिल गया जो उनके बजट में था। लेकिन जिस फ्लैट की कीमत इतनी कम हो उसमें कोई बात ज़रूर होती है। कैसर ने उस बात पर ज़्यादा गौर ना किया और फौरन ही फ्लैट की रजिस्ट्रेशन करवा ली। ये फ्लैट दुबई के एक कदीम इलाके में वाक़ था जहां पुरानी इमारतें और उनके साथ पुरानी दास्तानें भी थीं। उस इमारत के बारे में अजीब सी बातें मशहूर थीं, लेकिन कैसर और सारा उन बातों को महज अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर गए। जब वो पहली रात फ्लैट में मुंतकिल हुए तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फ्लैट की दीवारें सफ़ेद, फर्नीचर सादा और सजावट भी आम सी थी। कैसर और सारा ने दिन भर की थकन के बाद रात को सोने का फैसला किया। जैसे ही वो लेटे, फ्लैट में खामोशी छा गई। बाहर का शोर अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा था। रात के दरमियानी हिस्से में सारा की अचानक आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया है। उसने कैसर को जगाने की कोशिश की, लेकिन कैसर गहरी नींद में था। सारा ने उठकर दरवाज़ा बंद किया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन कुछ लम्हों बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी और दरवाज़ा दोबारा खुल गया। सारा ने अपने दिल पर जबर किया और दोबारा दरवाज़ा बंद करने के लिए उठी, लेकिन जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो जो कुछ देख रही थी उस पर यकीन नहीं कर सकी। दरवाजे के पास एक धुंधली सी शक्ल नजर आ रही थी। ये कोई इंसान नहीं था, लेकिन इंसानी शक्ल का धुंधला साया था। सारा की सांसें तेज होने लगी और वो चीखना चाहती थी, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ गले में ही दबकर रह गई। अचानक वो साया गायब हो गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। सारा कांपते हुए बिस्तर पर वापस आ गई और कैसर को ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ने लगी। कैसर उठा, लेकिन सारा की हालत देखकर हैरान हो गया। सारा ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन कैसर ने उसे डरावना ख्वाब समझा और उसे तसल्ली दी। अगले चंद दिनों में कुछ पुरस्कार वाक़यात होने लगे। कभी रात को किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ें आती, तो कभी बिस्तर पर लेटे हुए किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती। कैसर जो शुरू में उन बातों को मजाक समझता था, अब उसके चेहरे पर भी खौफ के आसार दिखाई देने लगे थे। एक रात कैसर काम से लेट वापस आया। सारा घर में अकेली थी और वो बहुत घबराई हुई थी। जैसे ही कैसर फ्लैट में दाखिल हुआ, उसे लगा कि कोई साया तेजी से उसके सामने से गुजरा है। कैसर ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वो बेडरूम में पहुंचा तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कैसर ने फैसला किया कि वो उस फ्लैट के बारे में मज़ीद जांच पड़ताल करेगा। अगले दिन वो अपने एक दोस्त तारिक से मिला जो दुबई में ही काफ़ी अरसे से रह रहा था। तारिक ने कैसर को एक अजीबो-गरीब हकीकत बताई। उसने कहा कि वो फ्लैट जहां कैसर और सारा रह रहे हैं, कई साल पहले एक अफसोसनाक हादसे का शिकार हुआ था। हुआ कुछ यूं था कि उस फ्लैट में एक ख़ानदान रहता था। उस ख़ानदान में एक शौहर, बीवी और उनकी 2 छोटी बच्चियां थीं। एक रात
वहां आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। शौहर और बीवी की लाशें मिल गईं, लेकिन उन बच्चियों की लाशें आज तक ना मिली। वो बच्चियां उसी इमारत में कहीं गुम हो गई थीं और आज तक उनकी रूहें उसी फ्लैट में भटक रही हैं। कैसर के दिल में खौफ और तजस्सुस बढ़ता चला गया। वो जानना चाहता था कि क्या वाकई ये फ्लैट आसियतज़दा है या ये महज अफवाहें हैं। एक रात जब कैसर और सारा दोनों फ्लैट में थे, लाइट चली गई। दुबई के उस इलाके में बिजली जाना कोई आम बात नहीं थी। दोनों ने मोबाइल की लाइट ऑन की और एक दूसरे के करीब बैठ गए। अचानक कैसर ने देखा कि कमरे के कोने में दो छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं। सारा ने भी वही मंजर देखा और दोनों चीखने लगे। आंखें आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। वो बच्चियों की शक्ल में थीं, लेकिन उनके चेहरे जल चुके थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और वो दोनों अपने हाथों में जले हुए खिलौने पकड़े हुई थीं। कैसर और सारा बेबसी के आलम में बिस्तर के किनारे सिमट गए। अचानक वो बच्चियां हंसने लगीं। उनकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। कमरा जैसे हिलने लगा। दीवारों से पुरस्रार आवाजें आने लगी। कैसर को अचानक याद आया कि तारिक ने उसे बताया था कि उस फ्लैट की रिहाई का एक ही तरीका है, उस घर में कुरान पाक की तिलावत की जाए। कैसर ने फौरन मोबाइल पर कुरान पाक की तिलावत चला दी और जैसे ही कमरे में आवाज़ गूंजने लगी, वो खौफनाक आवाज़ें, बच्चियों की शक्लें धुंधली होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होने लगा। बच्चियां गायब हो गईं, दीवारों से आने वाली आवाज़ें भी रुक गईं और कमरे में लाइट ऑन हो गई। कैसर और सारा उस वाक़े के बाद फौरन फ्लैट छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो गए। वो दोनों हमेशा उस दिन को याद करते हैं जब उन्होंने दुबई के एक हॉन्टेड फ्लैट में वो खौफनाक रात गुजारी। लेकिन वो अब जान चुके थे कि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं। ये कहानी दुबई के उस फ्लैट की है जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। शायद उन रूहों को कभी सुकून नहीं मिला और वो आज भी वहां भटक रही हैं, अपनी निजात की तलाश में। दुबई के हॉन्टेड फ्लैट्स की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खौफनाक साबित होती हैं। शायद हर इमारत और हर जगह का अपना एक माजी होता है और वो माजी कभी कभी हाल में भी हमारे सामने आ सकता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको दुबई के ये हॉन्टेड फ्लैट्स की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे और हर बुरी मखलूक और शय से महफूज रखे। आमीन।